तो कहावत है कि बरसात के मौसम में अगर उपजाऊ भूमि है और वहां जाकर के आप अन्न का कुछ दाना यूं ही अनायास ही छींट देते हैं, छिड़क देते हैं, तो वहां भी पौधे उगाते हैं। बिहार राजनीति की उपजाऊ भूमि है और ऐसे में राजनीति यहाँ सांस तक नहीं लेती है, दम नहीं लेती है। राजनीति सियासी उठापटक और जो सियासी षड्यंत्र हैं वो लगातार चलते रहते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग मसलों को लेकर के नीतीश कुमार जी और बीजेपी में अलग अलग राय जो है हमेशा रखी है, अलग अलग स्टैंड रखी है। चाहे वो किसी भी मुद्दा हो, एक दो मुद्दों को अगर छोड़ दें, एनआरसी वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार भी साथ आए थे बीजेपी के। इसके बाद नीतीश कुमार जी को इस पूरे प्रकरण पर झेलना पड़ा था। अच्छी खासी चीज़ें जो है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सुनाई थी। भले ही नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हो, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा अपना स्टैंड अलग रखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आया है, ऐसे में बीजेपी अलग स्टैंड रख रही है, नीतीश कुमार जी अलग स्टैंड रखते हैं। और जब उनसे इस बारे में, इस पूरे प्रकरण पर सवाल किया जाता है तो वो सीधे कहते हैं कि गठबंधन हमारा एक है, लेकिन पार्टियां तो अलग अलग हैं और हर पार्टी का अलग अलग स्टैंड होता है। इसलिए हमारी बातें जनहित को देखते हुए, जन सरोकार को देखते हुए किसी भी पार्टी के स्टैंड से भिन्न हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी बात हो गई है। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और तगड़ा झटका लगने के साथ बीजेपी के एकाएक बहुत सारे ऐसे एमएलसी हैं जिनकी कुर्सियां जा रही है। जी हाँ, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम एक बड़ी खबर दिखा रही है आपको कि बीजेपी के एमएलसीओं की कुर्सियां जा रही है। एक बड़ा जो है अपडेट है। आपको बता दें कि 16 तारीख है, 16 जुलाई को बीजेपी के और तमाम ऐसे भी अगर बात करें जो विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है 75 के आसपास सदस्य हैं। 75 सदस्य में से 24 ऐसे सदस्य हैं जिनकी कुर्सी जो है जा रही है। ऐसे में सबसे अधिक बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनकी कुर्सियां जानी तय है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को जो है सहजता से अपने आप जो है स्वतः बहुत सारे ऐसे एमएलसी हैं। 24 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वे सभी चुन करके आए हुए एमएलसी थे और इसके बाद जब तक बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे सीट रिक्त ही रहेंगे। 24 में से पहले ही अगर बात करें तो 4 ऐसे हैं जो सीट जो है रिक्त हैं। ऐसे में 3 जो ऐसे एमएलसी थे जो टिकट पर इस बार जो बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़े थे, विधायक बन गए। और एक ऐसे एमएलसी थे दरभंगा क्षेत्र से आने वाले थे, मिथिलांचल क्षेत्र से, जिनका कोरोना से निधन हो गया था। तो इसके बाद 4 तो ऐसे ही रिक्त हैं और जो 20 हैं उसमें भी अब जो है उन पर भी कैंची चल गया है और स्वतः जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 16 जुलाई को ही स्वतः कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में बीजेपी से सबसे अधिक है और बीजेपी के ऐसे कई कदावर नेता हैं जिनकी कुर्सी जो है जा रही है। सच्चिदानंद राय जी हैं, उनकी भी कुर्सी जो है, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। टुन्ना जी पांडे बेहद चर्चित रहे हैं, पूरा कार्यकाल उनका चर्चित रहा है। टुन्ना जी पांडे जी का, उनका भी जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। दिनेश प्रसाद सिंह बेहद चर्चित एमएलसी हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं दिनेश जी। दिनेश बाबू का भी जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। नूतन सिंह बेहद चर्चित रही हैं, कदावर नेत्री रही हैं, आपको बता दें भाजपा की, तो उनका भी जो है एमएलसी का कार्यकाल वो समाप्त हो रहा है। लेकिन बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 26 एमएलसी जो है वो बीजेपी कोटे से थे सदन में, बिहार विधान परिषद के सदन में। उसमें से 14 जो है अब जो है वो बच जाएंगे, यानी कि 26 पहले थे अब 14 बच जाएंगे, यानी कि कुल 12 ऐसे एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो बीजेपी जो 1 नंबर पर चल रही थी रहेगी तो 1 नंबर पर ही। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का सबसे अधिक लॉस हुआ है। ऐसे 12 एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल कल जो है खत्म हो रहा है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सदन के भीतर ही एक तगड़ा झटका लगा है और ये आपको बता दें कि फिर से सदन की शुरुआत होने वाली है और इस सदन की शुरुआत से पहले ही 12 ऐसे एमएलसी हैं जिनका जो बीजेपी कोटे से थे और जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। कदावर नेता थे, सच्चिदानंद राय की बात कर लीजिए, नूतन जी की बात कर लीजिए, आप दिनेश प्रसाद सिंह की बात कर लीजिए, टुन्ना जी पांडे जी की बात कर लीजिए, और भी ऐसे कई कदावर नेता हैं, कई कदावर एमएलसी हैं, 12 एमएलसी हैं जिनका जो है कल से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वे सदन में जो है इंटर नहीं कर पाएंगे, उपस्थित नहीं रह पाएंगे, सदन की जो भी कार्रवाई है उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे अपने कार्यकाल की वजह से। 16 जुलाई है, 16 जुलाई को स्वाभाविक रूप से स्वतः जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी के सबसे अधिक
12 एमएलसी ऐसे हैं जो कल से बीजेपी के एमएलसी के कोटे पर नहीं रह पाएंगे, बीजेपी के कोटे पर विधान परिषद में इंटर नहीं कर पाएंगे। जो रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।